दोस्तों बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाया तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं और इसका वजह यह है कि टाइम नहीं मिल पा रहा था और मैं बहुत दिनों से अपनी जो जीविका है उसी के लिए काम किए जा रहा था भाई, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब वीडियो आपको ज़्यादातर रेगुलर मिलती रहेगी और मेरा ये टारगेट है कि कैसे आप इस कोविड में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें मेरे थ्रू और आप ट्रैवलिंग करें। और ट्रैवलिंग अब ऐसा कराएंगे आप लोगों के लिए कि बहुत ही लो कॉस्ट में, मतलब ऐसा हो कि आपके पास अगर 20,000 रुपया है तो 20,000 में दो तीन कंट्री आप कम से कम ट्रैवल कर सको। आज यहाँ पे पहले तो हम बात करेंगे इजिप्ट वीज़ा के बारे में, तो उसके बाद में मैं डिस्कस करूँगा कि आप कैसे थोड़ा सस्ते में जा सकते हो। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इजिप्ट वीज़ा के बारे में। तो इजिप्ट ने जो है अब वीज़ा देना शुरू कर दिया है, ईजिली दे रहा है और वीज़ा में कोई रुकावट नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप डमी टिकट के थ्रू भी जो है वीज़ा ले सकते हैं या होल टिकट के थ्रू, क्योंकि पहले मेरे पास भी इजिप्ट का वीज़ा था और अभी मैं उनको इंक्वायरी किया था तो उन्होंने कहा कि मतलब मेरे तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप फ़्लाइट टिकट ही दो। वजह यह है कि कोविड में फ़्लाइट कभी भी कैंसिल हो जाती हैं, कुछ भी हो जाती हैं। लेकिन हाँ, जब आप इजिप्ट जा रहे होते हो तो आने जाने का ये सब कंफर्म टिकट आपको इमिग्रेशन में, आपको इंडिया में और वहाँ पहुँचने पे भी देना होगा। तो आप इजिप्ट का अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं इजिप्ट एम्बेसी का नंबर जो है यहाँ पे स्क्रीन पे ये लगा दिया हूँ, साथ में नीचे उनका लिंक भी दिया हूँ। और इजिप्ट का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसका आप मेरे वीज़ा सेक्शन में जाएंगे तो इजिप्ट वीज़ा में देखेंगे तो उसका वीडियो बनाया हूँ। इजिप्ट का कवरिंग लेटर कैसे बनाना है उसका भी वीडियो बनाया हूँ। और आप जो है इजिप्ट का ट्रैवल आइटनरी कैसे बनाएंगे उसका भी वीडियो है। लेकिन अगर आप जो है वहाँ नहीं समझ पाते हैं, आप मेरे से फोर्सफुली कहेंगे, क्योंकि कई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि आप मुझे बना के दे, मेरा जो है इंग्लिश कमज़ोर है, मैं नहीं बना सकता। तो देखो यार, मैं यूट्यूब के लिए वीडियो नहीं बना पाता हूँ, मेरे पास टाइम की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा अपने बिजनेस पानी जो भी मैं करता हूँ उसमें बिजी रहता हूँ। अगर आप मुझसे हेल्प लेंगे तो आपको जेन्युइनली कुछ ना कुछ आपको फीस देना पड़ेगा। अगर आप मुझसे हेल्प नहीं चाहते हैं तो मैं क्या करता हूं, चूँकि ये हिंदी चैनल है तो मैं आपको हिंदी में पूरा ट्रैवल आइटनरी बता दूंगा, आप उसी को नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद में आपके अगल बगल कोई भी इंग्लिश ट्रांसलेटर रहता हो या जिससे इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो, उनसे आप लिखवा लो। वहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ग्रामेटिकल बहुत अच्छा लिखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब आपको यहाँ पे यही है कि आप ट्रैवल आइटनरी के लिए या जो है जो उनका कवरिंग लेटर है उसके लिए परेशान ज़्यादा मत होया करिए कि इंग्लिश आती है कि नहीं आती है और आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। आप ट्रांसलेटर का यूज करो, कंप्यूटर पे गूगल ट्रांसलेटर है, आपके मोबाइल में है, उसमें जैसा जैसा आप बोलोगे वहाँ के बारे में वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, सेम वही उतार दो। बहुत सारे लोग यही जो है तरीका अपनाते हैं जितने यूट्यूबर हैं। आपको ऐसा क्या लगता है, हिंदी देश है हमारा, यहाँ पे हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश में ही बोलते हों। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा आप क्या चाहते हो। और दूसरा, अगर आपको ट्रैवल आइटनरी हिंदी में सेपरेट, केवल ट्रैवल आइटनरी का हिंदी में वीडियो ही चाहिए तो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको लगभग 10 डेज़ का ट्रैवल आइटनरी बना दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और कवरिंग लेटर भी हिंदी में अगर आपको चाहिए तो वो भी पूरा किस तरह से लिखा जाता है वो मैं आपको डिट्टो दिखा दूंगा वीडियो में। तो ट्रैवल आइटनरी और कवरिंग लेटर दोनों एक ही वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई, इजिप्ट वीज़ा दे रहा है, आप जा कैसे सकते हो और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। वीडियो पहले बनाया हूँ फिर भी यहाँ बता देता हूँ। तो भाई इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक कवरिंग लेटर बनाना है। कवरिंग लेटर में आपको ये मेंशन करना है कि आप यहाँ क्या करते हो, आप ट्रैवलिंग ही करते हो, आप यूट्यूबर हो, आप कोई काम नहीं करते, जो भी है वो आप उसमें लिख सकते हो। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हो, फोटोग्राफ लगा रहे हो, पासपोर्ट की कॉपी लगा रहे हो, बैंक बैलेंस लगा रहे हो और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगा रहे हो या नोसी जहाँ आप जॉब करते हो या आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप क्या बिज़नेस करते हो वगैरह वगैरह, ठीक है। ये कवरिंग लेटर होता है। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो आप करते हो, अगर आप मेरे से हेल्प लेना चाहेंगे तो आप बता देना, मैं आपको ऐसे बना के दे दूंगा। सेकंड, ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी आपको देना है। ट्रैवल आइटनरी में आप 1 हफ्ते का ट्रैवल आइटनरी उनको बना के दीजिए। अगर आपका 20 दिन का भी प्लान है तो भी 1 हफ्ते से काम चल जाएगा, क्योंकि वो वीज़ा आपको मिनिमम 30 डेज़ का देते ही हैं।
तो आपको ज़रूरत नहीं है कि 30 दिन का पूरा लंबा सा चिट्ठा बनाओ, ठीक है। आप 1 हफ्ते का ट्रैवल आइटनरी दीजिए, उसी में अपना टिकट भी दिखाइए। ये 2 चीज़ हो गया, ट्रैवल आइटनरी हो गई, कवरिंग लेटर हो गया। तीसरा जो है फ़ोटोग्राफ्स है, उनके आप साइट पे जाएंगे, जो मैंने दिया है वहाँ पे उनका फॉर्म डाउनलोड कर लेना। भाई किसी ने बोला था मुझे कि उन्हें फॉर्म भरने नहीं आता है। आपको जितना भरने आता, अपना नाम, पासपोर्ट नंबर ये भरने आता हो, ये भर के वहाँ चले जाना। 10 लोग लाइन में लगे रहते हैं, किसी से पूछ लेना, वो आपका भरवा देगा, ठीक है। कोई टफ वाली बात नहीं है। क्यों हर बात के लिए आप लोग पैसे फूकते हो, ठीक है। इसके बाद में फ़ोटोग्राफ में 2 फोटोग्राफ चाहिए। एक जो है सफ़ेद बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे, और आपका इतना फेस आना चाहिए, मतलब 90% फेस होना चाहिए। आप किसी से भी स्टूडियो वाले से बोलेंगे कि मुझे वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो दे देंगे, साइट पे भी मेंशन है कि क्या बाई क्या है। इसके बाद में सबसे मस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जहां आपको सबसे तकलीफ़ है, वो है फ़्लाइट के लिए। तो मैं आपको बता दूं, फ़्लाइट जो है वो कंफर्म नहीं मांगते। मैंने पहले भी वीज़ा अप्लाई किया था भाई, मेरे से भी कंफर्म फ़्लाइट नहीं लिए थे। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप ये काम कर सकते हो कि कई सारे ऐसे फ़्लाइट हैं जो फ्लेक्सी फेयर रहती हैं, और आपको जो है ज़्यादा फेयर होता है उनका, और जब आप उनका कैंसिल करते हो फ़्लाइट तो आपको वो जो है आपका 100% रिफ़ंड करते हैं। लेकिन इंडियन की फ़्लाइट तो मुझे कोई भी ऐसी नहीं मिली। हाँ, अगर आप जैसे खाड़ी कंट्री की फ़्लाइट लेते हैं, जैसे यूएई की है, शायद एमिरेट्स है, और एक और फ़्लाइट है, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको जो है उनसे उनकी फ़्लाइट बुक कर लीजिए, और उनका जैसे फेयर 50,000 60,000 रुपया दिखाता है, उतना पैसा आपको रखना पड़ेगा। वीज़ा लेने के बाद में उनका कैंसिल कर दीजिए, और जो फ़्लाइट लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। तो आपको उसमें जो है जो भी पैसा है वो आपको 100% रिफ़ंड मिल जाता है। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, जो बंदा जो है नहीं चाहता है कि उसे ठीक है मिल गया वीज़ा और बड़े दिल पे नहीं लेता बात, तो वो भाई मेरी तरह करो कि मैंने जो है होल टिकट किया था। अब होल टिकट करने के लिए मैं आपको सबसे अच्छा एक साइट बता देता हूँ, वो आप जानते भी होंगे, यात्रा.com पे, ठीक है। यात्रा.com पे जाइए, वहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे मैंने जैसे दिखा दिया है ये साइट का नाम। तो वहाँ पे लिखा रहता है कई फ़्लाइट्स का जो है पे लेटर का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, आप फ़्लाइट बुक करिए और पे लेटर पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, और उसे वहाँ पे आपको केवल एक जगह छोटा सा लिख के आएगा होल्ड, यानी आपका टिकट होल्ड हो गया, आपको पीएनआर मिल गया, सब कुछ मिल गया, वो लगा दो। इतना ऑफिसर ध्यान नहीं देता कहाँ होल्ड है और कहाँ अनहोल्ड है। दूसरी बात, आप ऑफिसर ये कह सकते हो अपने कवरिंग लेटर में ही कि मैंने होल्ड टिकट कर लिया है, अगर आप मुझे वीज़ा देते हो तो मैं आगे पैसा दे करके फ़्लाइट बुक कर लूँगा, ठीक है, कंफर्म कर लूँगा। और यात्रा.com पे जो भी फ़्लाइट आपको ऐसा जो है पे लेटर का ऑप्शन देता है, उस पर आप जाते हो तो वो भी आपसे पैसे के लिए कहती है कि जब आपको मतलब जाना हो आप पैसे दे करके उसी प्राइस में आप मुझसे फ़्लाइट ले सकते हो। तो आप अगर आप कहेंगे तो मैं यात्रा.com पे कैसे जो है होल्ड करते हैं टिकट, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो जेन्युइनली तो बता देना, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। बाकी अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, ये लिखेंगे हाउ टू होल्ड टिकट जो है फ़्लाइट का, तो आप देखेंगे ऊपर 2-3 साइट भी होगा जो $10-15 लेती है और आपको होल्ड टिकट का ऑप्शन भी दे देती है, तो वो आपको पीएनआर वगैरह दे देते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ उनको $15 देने से अच्छा आप यात्रा.com से जाइए और टिकट बुक कर लीजिए। क्या ज़रूरत है किसी को पैसा देने का। ये तो सारे ऑप्शन हो गए। अब इसके बाद में आता है होटल का। होटल वाउचर, भाई जैसे आप 1 हफ्ते के लिए रुक रहे हो, जो ट्रैवल आइटनरी में दिखाए हो कि आप 3 दिन उनके कायरो में रहोगे, 2 दिन आप और कहीं जाओगे, तो उस सिटी का जो है booking.com से जा करके आप होटल बुकिंग कर लो, और उसमें पे एट लेटर का ऑप्शन उसमें भी होता है, वो आप ऑप्शन लगा दो, तो आपका होटल भी हो गया, फ्लाइट भी हो गया, सारा फ्री का हो गया। और वीज़ा फ़ीस आपको अराउंड मैंने पहले किया था तो लगभग 2800 रुपया लगा था। अभी का मुझे इतना ध्यान नहीं है, फ़ीस तो वही होगा, कि ध्यान वाली बात नहीं, मैंने मतलब बात ही नहीं किया, तो मैं आगे अप्लाई करूँगा क्योंकि मैं नेक्स्ट मंथ में दुबई और इजिप्ट का प्लान कर रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा। ऐसा कुछ होगा तो आपको भी बता दूँगा। तो ये सारे ऑप्शन थे, आप ले सकते हो। अब एक चीज़ और महत्वपूर्ण यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, स्काई स्कैनर का मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें ये पता चलता है कि जैसे मान लो कहाँ से किस कंट्री से आप एग्जिट करो कि वहाँ से आपको फ़्लाइट उस महीने की सबसे सस्ती मिलती है।
तो अगर आप बोलेंगे तो मैं स्काई स्कैनर का एक वीडियो बना दूंगा दोबारा से। वो पता नहीं मेरा वीडियो क्यों यूट्यूब ने हटा दिया था, मुझे पता नहीं है। तो आप स्काई स्कैनर का जो है एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में या आपके जो है लैपटॉप में। वो बहुत ही उपयोगी होता है आपको फ़्लाइट बुक करने के लिए या रूट समझने के लिए। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज दैट आप इंडिया में हो, अब इंडिया के आप किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हो या आप किसी भी कंट्री में हो और हिंदी समझते हो और वीडियो देख रहे हो, तो आपका स्काई स्कैनर कैसे काम करेगा। उसमें क्या होता है, आप जहाँ से फ्रॉम लिखता है ना, वहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट कर दो और आपको दुबई जाना है, इंडिया डाले और उधर यूएई डाल दिए। अब इसके बाद में वहाँ पे आता है सेलेक्ट मंथ, डेट मत सिलेक्ट करें, सेलेक्ट मंथ, जैसे दिसंबर जनवरी करेंगे तो जिस दिन की सबसे सस्ती फ्लाइट होगी ना वो आपको दिखा देगा और इंडिया के किस एयरपोर्ट से सबसे सस्ती हो रही है। तो आप जैसे दिल्ली से भी जा सकते हैं, आप कोलकाता से भी जा सकते हैं, भुवनेश्वर से भी जा सकते हैं, जहाँ से भी। तो आप यहाँ बाई ट्रेन जा सकते हो उतनी दूर, और मतलब ऐसे आप फ्लाइट वहाँ से ट्रेन से गए और आपने वहाँ से फिर एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़ी और चले गए। अब जैसे दिल्ली से लेते हैं और आपको दुबई जाना है, अचानक से आपको 9,000 दिखा रहा है, लेकिन अगर आप वहीं बेंगलोर से जाते हैं, आप मुंबई से जाते हैं, तो कभी कभी होता है 6,000 भी होता है, 7,000 भी होता है, लखनऊ से, वाराणसी से, ऐसे ऐसे तमाम। तो ये स्काई स्कैनर का ये काम है। दूसरा, अब आप दुबई चले गए, आपको मल्टीपल कंट्री करना है, आपको नहीं पता है यार कि अब मैं क्या करूं, मतलब दुबई से या किस जगह से फ़्लाइट देख के या मैं किस कंट्री में जाऊं कि मुझे आगे इजिप्ट भी सस्ता पड़े। तो आप क्या करो, यूएई डालो और यूएई, और इसके बाद में आप एवरीवेयर का ऑप्शन चुनो। तो आप देखोगे धीरे धीरे नीचे जाके इजिप्ट आएगा, ठीक है। या यूएई से किस कंट्री में सबसे नज़दीक की फ़्लाइट है, सस्ती हैं, वो कंट्री आप सेलेक्ट कर लो। तो आप यूएई से इजिप्ट देखेंगे तो आपको दुबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे आपको महंगा मिलेगा, लेकिन अगर वही अबू धाबी से जो है जाएंगे तो आपको मात्र 4 या 5,000 रुपये में आप इजिप्ट पहुंच जाते हैं। तो उसमें मंथ का भी ऑप्शन होता है, ऐसे आप रिटर्न में भी ऑप्शन लगा सकते हैं। सारे यूट्यूबर या जितने भी ट्रैवलर हैं यही सब फार्मूला यूज करते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता भैया। आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर पैशन है, आप ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हो या कुछ भी है, तो आपको रास्ते तमाम मिल जाते हैं, ठीक है। बाय रोड का भी ऐसे ही होता है, बहुत सारे ऑप्शन ऐसे आते हैं, आप बाय रोड जा सकते हो। तो इस तरह से मैंने एक दिल्ली टू लंदन का वीडियो है, उसमें देखेंगे मैंने दिल्ली से लेके लंदन तक जो भी रूट कनेक्टिविटी बनी है, बाय बॉर्डर आप जा सकते हो, वो सारा मैंने बताया हुआ है। तो आप उसको देखिए, फॉलो करिए। और बाहर इतना कोई परेशान नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, बस आपका इंटेंशन सही होगा तो सब कुछ ओके होता है। और अभी आप इजिप्ट ट्रैवल कर सकते हो और दुबई जा सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो भूल गया था, कि इजिप्ट इस समय आप इंडिया से, यानी दिल्ली से या किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भी इंडिया का है उससे आप नहीं जा सकते हो। आपको अगर जाना है तो यूएई इस समय बहुत आसान है, यानी दुबई वो खुला है अपने लिए। आप दुबई जाइए, दुबई से बहुत सारे देश के फ़्लाइट जो है खुले हुए हैं। आप यूएई से जो है इजिप्ट जा सकते हो, आप इराक जा सकते हो, आप बेलारूस जा सकते हो, और इजिप्ट से जितनी भी यूएई से जितनी भी फ़्लाइट, हर कंट्री की ज़्यादातर मोस्टली कंट्री की फ़्लाइट चल रही है, तो आप वहाँ से जाओ। तो यहाँ से सादा यूएई जाओ, यूएई के बाद में आप वहाँ से वो चले जाओ इजिप्ट। तो आप जब भी आप इजिप्ट जा रहे हो और यूएई का भी प्लान है, तो मैं आपको कहूँगा कि यूएई का वीज़ा लो। अगर डायरेक्ट इजिप्ट जा रहे हो तो यूएई का वीज़ा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप यूएई का वीज़ा लेके जाओगे, दुबई का वीज़ा लेके जाओगे, तो आपको इन केस अगर वहाँ पे रहना पड़ा या और आपको स्टैंप लेना है, तो आप कम से कम बाहर जा सकते हो। 7,000-7,500 के लिए कम से कम आप दुबई भी घूम लोगे, बहुत अच्छा कंट्री है। अब इसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट आता है भाई, जो है वो कोविड का चक्कर पड़ रहा है, ठीक है। तो कोविड का मैटर आप समझ लीजिए, ऐसे मत कि फ़्लाइट बुक कर लिया आप चलते बने। जो यूएई है वो 72 घंटे तक भी मान रहा है आपका कोविड का टेस्ट का, 72 घंटे पहले तक का भी मान रहा है और 48 घंटे का भी। मैंने 2 जगह मेल किया, दोनों से मुझे अलग अलग रिप्लाई आया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप कोशिश ये करो कि जैसे कल आपकी फ़्लाइट है, ठीक है, तो उससे आप 24 घंटा पहले टेस्ट करा लो और टेस्ट करा के
फिर आप निकलो। अब यूएई में जब आप पहुंचोगे तो आपको एक दिन के लिए आपके होटल में आइसोलेट करेंगे, वहाँ उनका एक जो है पीसीआर टेस्ट करेंगे फास्ट ट्रैक वाला, और फिर आपको वहाँ पे वो दे देंगे कि आप अगर नेगेटिव हो तो आप होटल से घूम सकते हो, और नहीं तो आप जो प्रोसेस है वो उनका फॉलो करना पड़ता है। दूसरा ये फ़ायदा होता है, आप यूएई का वीज़ा लिए और यूएई पहुँच गए, अब वहाँ पे आपको 10 दिन रुकना है, ठीक है। अब 10 दिन बाद आपको इजिप्ट जाना है, फिर क्या करोगे आप? कोविड कहाँ टेस्ट कराओगे? यहाँ का कोविड तो चलेगा नहीं, और आपको वहाँ पे होटल में स्टाफ आपको आइसोलेट करता है। एयरपोर्ट पे जहाँ पे आपके चेकिंग होते हैं उनसे ही पूछ लेंगे, तो उसी एयरपोर्ट पे एक दिन पहले आकर के आप कोविड का टेस्ट करा लेना, और फिर आप दूसरे कंट्री में निकल जाना। इजिप्ट 72 घंटे का मान रहा है इस समय, ठीक है। फिर भी एक बार आप चेक कर लेना, जो मेरे को मेल के थ्रू बताया गया मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी एम्बेसी पे भी पूछ सकते हो, कॉल करके नंबर है, इजीली बात करते हैं, मंडे टू फ्राइडे 10 to 4 PM, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे और एक मैटर आता है कि भाई कौन सा कोविड टेस्ट कराएं, कोई ICMR है, कोई PCR है, ये दुनिया भर के लोगों में टेंशन है। तो मैं कह रहा हूँ भाई देखो, आपको किसी से ज़्यादा इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। bfsglobal.com, जो कि वीज़ा आप जानते हैं वीज़ा के लिए काम करता है, और इंडिया का सबसे बड़ा जो है वो वेबसाइट भी है और उनकी यूनिट भी है, कि यानी इसीलिए वो बने हुए हैं। तो वो जो है कोविड का टेस्ट कराते हैं, आप उनका टेस्ट हर जगह मान्य है, और वो जो टेस्ट होता है जो एम्बेसी डिमांड करती है, जो कंट्री डिमांड करती है, उसी से रिलेटेड वो टेस्ट करवा के आपको देते हैं। तो आपके जिस भी स्टेट में रहते हो, BFS ग्लोबल का हर जगह ऑफिस है, उनको आप कांटेक्ट करिए। वहाँ पे ये मैंने लिंक दिया हुआ है, उनको फ़ोन कर लीजिए और उनसे बुकिंग करा लीजिए। वो आपको एक तो 24 घंटे में प्रोवाइड भी करा देते हैं कि किस कंट्री में कितना घंटा पहले का मान्य है, वो भी बता देते हैं। दूसरा ICMR चलेगा या PCR चलेगा, वो भी बता देते हैं। बस उनकी फ़ीस शायद थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, जो कि आप कहीं डायरेक्ट कराते हो उससे। पर भाई फंसने से अच्छा है, या कहीं जाके किसी देश में आप आइसोलेशन में जाते हो, उससे अच्छा है कि आप BFS ग्लोबल से टच में रहो और उनको कॉल करो, वो आपको सुविधा प्रोवाइड करा देंगे। तो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में भाई ज़्यादातर सब कुछ टच कर लिया है। इवन आपको मैंने बता दिया कि इजिप्ट का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, वीज़ा चालू है इजिप्ट का, यूएई का वीज़ा चालू है, दोनों का। इजिप्ट के लिए आपको कवरिंग लेटर, ट्रैवल आइटनरी, इंश्योरेंस नहीं चाहिए, डमी फ़्लाइट टिकट या कंफर्म फ़्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, और आप क्या करते हो, और मिनिमम अकाउंट में 50,000 बैलेंस, ये सारी चीज़ें इनका इजिप्ट चाहिए। और यूएई के लिए क्या करना, अगर आप दुबई जाना चाहते हो, यूएई का वीज़ा अप्लाई करना है, तो भाई उसका मैंने दुबई का एक वीडियो बनाया है, वीज़ा वहाँ जाके देख सकते हो। 7-7.5 रुपये लगता है, लगभग आपको 30 दिन का वीज़ा मिल जाता है। और अगर आप नहीं ज़्यादा लफड़ा चाहते हो तो मेक माई ट्रिप पे चले जाओ। मेक माई ट्रिप पे ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे जो है फ़्लाइट बुकिंग लेते हैं आने दौर जाने का, और आप वहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ईजिली आपको वीज़ा यूएई दे देता है, कोई टफ वाली बात नहीं है। तो अगर आपको कोई भी संशय है, कोई भी दिक्कत है, आप मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ मुझे जो है फॉलो कर लें, और वहाँ मुझे मैसेज के थ्रू ज़्यादातर वॉइस मैसेज भेजें, और इमरजेंसी होगा तो मैं आपको खुद कॉल कर लूँगा, वहाँ पे कॉल भी कर लूँगा। और आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट में करते रहिए, मैं वीडियो के नीचे भी रिप्लाई देता रहता हूँ। और नेक्स्ट मंथ में भाई मेरी ट्रैवलिंग चालू हो जाएगी। मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो यूएई, इजिप्ट है, इसके बाद में मैं साउथ अफ्रीका साइड में, वेस्ट इंडीज़ वगैरह प्लान कर रहा हूँ। जैसे मेरा प्लान है कि श्रीलंका से जो है मैं जाऊँ मालदीव से मॉरिशस से साउथ अफ्रीका, फिर साउथ अफ्रीका से कंटिन्यू बाई रोड करता रहूँ। ऐसा मेरा प्लान है। आगे क्या होगा वो कोई नहीं जानता। पहले तो मेरा प्लान बहुत कुछ था, या आप लोगों का भी था, कोविड ने क्या क्या खेल खेल दिया। तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो। अभी मोनेटाइजेशन नहीं है, इसलिए वीडियो कम आता हूँ, कि वीडियो बनाते जाओ, जब आप लोग ही नहीं हो, उस पर पब्लिक ही बहुत कम है, तो कौन देखेगा। तो इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो हटती चली जाती है, और इसलिए आपको कोई उसका बेनिफिट भी नहीं होता। लेकिन अब कोशिश करेंगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल से ना भूलिए। जो भी ज़रूरत हो आप मैसेज करते रहिए। मिलते हैं फिर एक अच्छे और एक सच्चे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।